हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जितना भी एआई डेवलप हो रही है, ट्रेंड में है, एआई का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी सोसाइटी में, आपकी लाइफ में और अलग अलग सेक्टर्स में। आज उसके बारे में बात करेंगे। मैं संदीप त्रिपाठी, आई एम को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ योर इंजीनियर और मैंने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है इंजीनियरिंग कमेंट्री, जिसकी एक वीडियो हमेशा मंडे को आएगी और मंडे को आप लोग ये इंजीनियरिंग कमेंट्री देख सकते हो, जिस कमेंट्री में मैं एक टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जो भी टॉपिक ट्रेंडिंग होगा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, और उस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एआई एंड हाउ इट विल इंपैक्ट योर सोसाइटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सी, इसमें एक दो वर्डों को कैच करते हैं, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक क्षमता, एक बुद्धिमत्ता, जो आप समझो कि कोई भी चीज डिसीजन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ भी आप नया बना रहे हो, आर्ट बना रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी आपके दिमाग में नया चीज आ रही है, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट। उसको हिंदी में कहते हैं समझदार। तो समझदारी की जो बात है, जब ये समझदारी, जब ये कैपेबिलिटी किसी मशीन को दे दी जाती है कि अब कोई भी ऐसी मशीन जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, राइट। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत फर्क है, ठीक है। रोबोटिक्स जो है उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है अभी भी कि वो कोई भी डिसीजन ले पाए, लेकिन एआई के पास बहुत ज्यादा पावर है कि वो कोई भी डिसीजन आपके बिहाफ पे ले सकती है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी कर सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे रास्ते भी खोल सकती है। आज हम उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं कि क्या चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कवर कर सकती है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है यूएस में और बाकी इंडिया में। सब लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर तरीके से चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं और बहुत सारे अदर एआई को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को वो लोग यूज कर रहे हैं। तो आज ये जानते हैं कि 5 चीजें जो एआई की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला है एक्सपर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम हमेशा एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, राइट। जैसे जिस काम में 1 दिन लग रहा है उस काम में अब 1 घंटा लग सकता है, 1 मिनट लग सकता है। तो वो है एक्सपर्ट सिस्टम। ज्यादातर बिजनेसेस यूज करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम को कि उन्होंने कोई भी टास्क को जिसके लिए वो 1 दिन देते थे, वो काम अब बहुत जल्दी हो रहा है। दूसरा जो बड़ा यूज है वो स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन जैसे गूगल का ऐड आता है ना कि बोलने से सब होता है, तो उसी एंगल से स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब है कि ओके गूगल, हे सीरी, ये करके जो भी आप टास्क कवर करवाते हो वो भी एक एआई का एप्लीकेशन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा यूज है स्पीच रिकॉग्निशन। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्सनलाइजेशन। मतलब कि आपकी आवाज और आपके भाई की आवाज या आपके मदर एंड फादर सबकी आवाज अलग अलग है, तो कितनी बेहतर तरीके से आपका मोबाइल फोन आपकी आवाज पे ही कमांड एक्सेप्ट करता है, राइट। तो स्पीच रिकॉग्निशन में अभी भी वो चैलेंज है, हालांकि 90% इट्स गुड, बट 10% का चैलेंज अभी भी है। तो स्पीच रिकॉग्निशन भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एआई का। तीसरा सबसे बड़ा है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है एक जनरल तरीका जिसमें ह्यूमन कैसे बात करते हैं, ह्यूमन कैसे सोचते हैं, किस तरीके से, क्या स्टाइल है लिखने का, क्या स्टाइल है उनके बात करने का, उसको प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे, उसके डेटा सेट के बेसिस पे वो एक मॉडल बनाता है और उस मॉडल में उसको इंप्रूव करता रहता है और आपसे और अच्छे तरीके से बात करता है। तो चैट जीपीटी जो है वो एक एनएलपी का सबसे बड़ा एग्जांपल है, राइट। वो एक ऐसा चैट बॉट है जो एनएलपी पे काम करता है। जो चौथा सबसे बड़ा यूज है वो है रोबोटिक्स, राइट। तो रोबोटिक्स में एआई एंट्री करेगा तो और ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे अभी रोबोटिक्स आता है जो आपके बेसिक काम कर सकता है, कि जैसे ये घर के काम करना, प्लेट यहाँ से वहां रख देना, चीजें यहाँ वहां ये वो कर देना। लेकिन अगर एक बार एआई आ गया तो आपके घर का पूरा मैप बना सकता है, नेविगेशन आसान कर सकता है आपको। आप कहीं जाते हो, जैसे गूगल होम है, गूगल होम भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हालांकि वो आईओटी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल एक बढ़िया एग्जांपल है एआई का। तो अगर उसमें भी एआई इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो बहुत सारे डिसीजन खुद ही ले लेगा, आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। जैसे अभी आप घर से बाहर जाते हो तो, और अगर आपका गूगल होम घर पे है तो आप कोई चीज आप घर पे ऑपरेट कर सकते हो, डायरेक्टली बाहर से घर पे ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन वो जो गूगल होम है, अगर वो खुद से डिसीजन ले ले कि घर पे कोई नहीं है, काफी देर से कोई चीज नहीं हो रही है, तो मेरे को स्विच बंद कर देना चाहिए, मेरे को लाइट बंद, फैन ऑफ कर देना चाहिए, वाटर की नॉब बंद कर देनी चाहिए, जो भी चीजें कर देनी चाहिए, वो डिसीजन अगर वो खुद ले लेता है जो आप ले सकते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रोबोटिक्स में हमने एआई को इंप्लीमेंट कर दिया।
और जो पांचवा सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है विजन के ऊपर, एक सिस्टमेटिक एक्सपर्ट विजन बनाना। तो जो जितने भी कैमरा है, कैमरा अभी भी आपको जो आइडेंटिफाई करता है वो एक इंफ्रारेड और बहुत अच्छी ग्राफिक इमेजरी आपको कैप्चर करके बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स नहीं दे पाता। लेकिन अगर हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री करते हैं और वो आसानी से आपको कैप्चर कर सकता है, आसानी से कई इमेजेस को कैप्चर कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हेल्थ केयर में। अगर ट्यूमर को, अगर कैंसर सेल्स को, या बहुत सारी ऐसी इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस जो बॉडी में हैं, हम कोई एक छोटे कैमरे के थ्रू आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे किसी की हेल्थ अच्छी की जा सकती है, राइट। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्सपर्ट विजन का। तो ये थे 5 एप्लीकेशन एआई के। आगे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हम जनरली एक एनालिसिस करते हैं जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब उस चीज की स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो इसी तरह से एआई के बारे में हम 4 बातें करेंगे। पहला, एआई का क्या बेनिफिट है, एआई का क्या डीमेरिट है, क्या नुकसान है, एआई से क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, और एआई में क्या चैलेंजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है एक्यूरेसी बढ़ जाना, प्रिसीजन बढ़ जाना। आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्यूरेट लेवल पर जान सकते हो। जैसे अभी अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो जो एक छोटी सी बात है, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं पता है कि वो काम करेगा नहीं करेगा। कोई भी पर्टिकुलर काम आप घर पे करते हो, कोई भी चीज अगर आप ऑफिस में यूज करते हो, आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता कि एक चीज कितनी % एक्यूरेट है। लेकिन जितनी भी एक्यूरेट है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है एआई से, प्रिसीजन और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, रिजल्ट के काफी क्लोज पहुंच सकते हो आप एआई की यूज से। आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हो। जैसे अब आपका एआई आपके लिए कंटेंट बना सकता है, तो कंटेंट राइटर का काम थोड़ा कम हो जाएगा, घोस्ट राइटर्स का काम थोड़ा कम हो जाएगा, और आप उसको खुद को ट्रेन कर सकते हो एआई को कि कितनी अच्छी तरीके से वो आपकी स्टाइल को कैच कर सकता है। तो ये तीसरा फीचर है जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब है अगर एआई को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो आपकी राइटिंग स्टाइल, आपकी लिसनिंग स्टाइल, आपकी स्पीकिंग स्टाइल को कैच कर पाए और आपके जैसा एक नया वॉइस बना दे, और आप उस वॉइस को यूज करके जो मर्जी वीडियोस बना लो, कहीं और यूज कर लो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत पॉपुलर होती हैं, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो बहुत लोग पहले फोन में रिंगटोन रखते थे कि अगर कोई फोन करता था तो सामने से कहता था कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपका फोन उठाएगा, समथिंग लाइक दैट। अगर उस वॉइस को एग्जैक्टली आपकी वॉइस जैसा रेप्लिका बना दिया जाए, पर्सनलाइज कर दिया जाए, और हर एक फोन के लिए वो सिंगल पर्सनलाइज कर दिया जाए, तो ये एक एप्लीकेशन है एआई का, एक बेनिफिट है। और कॉस्ट आपकी रिडक्शन हो ही जाएगी। आपको सबसे ज्यादा यूज आएगा हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा यूज है एआई का, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज है। तो आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है एआई से। जितना ज्यादा आप गूगल से चीजें समझोगे, चैट जीपीटी कहीं ज्यादा एक्सपर्ट बना सकता है आपको, अगर आप अच्छे से यूज करो चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी पे बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है, आप उसको जरूर देखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं एआई के डीमेरिट्स पे। क्या नुकसान है एआई के, क्या नुकसान हो सकते हैं एआई के। सबसे पहला नुकसान जो एआई का हो सकता है वो है जॉब का लॉस। तो जितने भी लोग आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, जो रूटीन प्रोसीजर है, रूटीन प्रोसीजर का मतलब जो होता है चाइना स्टाइल। चाइना स्टाइल यानी कि एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, जिसको जनरली मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन बोली जाती है, जो हमेशा एक ही तरह का काम कर रहा है, रोज ऑफिस में आना, एक तरह का काम करना। जितने भी लोग रूटीन टास्क कर रहे हैं उनकी जॉब को सबसे बड़ा खतरा है एआई से, क्योंकि उनकी जॉब को रिप्लेस किया जा सकता है एआई से। अगर वो लोग अपने आप को, अपनी जॉब बचाना चाहते हैं तो कुछ नई स्किल सीखनी पड़ेगी, या तो जो स्किल आती है उससे बढ़िया स्किल आनी चाहिए। जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। अब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो जनरली चेक करता है कि जितने भी चीज बन के आ रही है वो परफेक्टली है कि नहीं है। अगर मैं कोई एक ऐसी डिवाइस बना दूं जिसमें एआई को यूज करके मैं वो पूरा मॉडल पहले से बनाया रहूं, आप उस मशीन के अंदर डालो और पहले से ही पता चल जाए, जैसे बैंक के जाली नोट चेक किया जाता है, वो भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑटोमेशन का है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती है, राइट। हाँ, वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो ऑटोमेशन में उतना नहीं आ पाता है जितना एआई के थ्रू आ सकता है, क्योंकि एआई में मशीन लर्निंग का मॉडल इंप्लीमेंटेड है, यानी जितना ज्यादा आप उसको यूज करोगे उतना बेटर वो खुद को ट्रेन करेगा, राइट। तो ये सबसे पहला लॉस है कि जॉब का लॉस हो सकता है। दूसरा, साइबर अटैक बढ़ सकता है। चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया, ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने ये बात बताई कि ओपन एआई यानी चैट जीपीटी
कोड बेस बना सकता है, कोडिंग कर सकता है, आप जैसा कोड कहो उस तरह का कोड बनाकर आपको दे सकता है। तो अब उस कोड से चाहो तो आप कोई वेबसाइट बना लो और गरीब बच्चों की हेल्प करो, या फिर उसी कोड बेस को आप यूज करके साइबर अटैक भी कर सकते हो, जो कि गलत नुकसान चीज है एक तरह से। तो ये एक चैलेंज भी है कि, और उस चैलेंज को वो लोग समझते भी हैं कि हाँ इसका गलत यूज हो सकता है, राइट। तो साइबर अटैक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है अगर आप एआई का गलत इस्तेमाल करोगे तो। थर्ड चीज है क्रिएटर बायस। क्रिएटर बायस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर समझते हैं। क्रिएटर बायस का मतलब ये है कि जिसने एआई का सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, रिलीजियस आइडियोलॉजी हो सकती है। जैसे मान लो कि मैं संदीप त्रिपाठी हूँ, अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से मेल खाता हूँ, चाहे वो विचारधारा पॉलिटिकल हो, चाहे वो विचारधारा रिलीजियस हो, चाहे वो विचारधारा मेरी कोई भी साइकोलॉजी हो सकती है जो सामने वाले को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं अगर कोई भी चीज बना रहा हूं जो दुनिया के लिए बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसा मैं सोचता हूं, मैं एक बार को अंदाजा लगा सकता हूं कि दुनिया भी वैसी ही सोचे, राइट। तो ये एक छोटी सी क्रिएटर बायस है जो एआई के जो सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे वो ये सबके साथ होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भी ट्रक्स का डिजाइन, कार का डिजाइन बनाते हैं तो उनको ये कस्टमर के बारे में देखते नहीं, कहीं ना कहीं एक अपने अंदर छोटी सी बायस रखते हैं कि मेरे को लगता है कि ये काम करेगा। तो ये एक छोटा सा बायस सबके अंदर होता है। लेकिन एआई के मामले में, जबकि एआई इतना तेजी से पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो क्रिएटर बायस एक अपने आप में लॉस माना जा सकता है, एक मतलब इसका नुकसान माना जा सकता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल है गीता, भगवत गीता के ऊपर एक गीता जीपीटी बनाया, चैट जीपीटी का जीपीटी इंजन यूज करके गीता जीपीटी बनाया। गीता जीपीटी बनाने के पीछे अगर किसी का जो क्रिएटर जिसने बनाया उसके पीछे क्या सोचा जा सकता है, क्योंकि गीता के ऊपर पहले से बहुत सारे पीडीएफ बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, ऑडियोज बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं। लेकिन जिसने गीता जीपीटी बनाई उसके अंदर एक छोटा सा बायस है कि गीता जो है वो सबसे अच्छी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए और आसानी से आप जो चाहो वो मंत्र निकाल सकते हो, जो चाहो वो भावार्थ निकाल सकते हो, जो कि अच्छी बात है। गीता को मैं भी बहुत अच्छा पसंद करता हूँ, तो भगवत गीता एक बहुत अच्छी बुक है। लेकिन गीता जीपीटी की तरह बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस आइडियोलॉजी वाले अपनी अपनी बुक्स निकाल सकते हैं और आगे चल के हो सकता है कि ये एक प्रोपेगेंडा भी बनाया जा सकता है। तो इसमें क्रिएटर बायस का कुछ न कुछ छोटा मोटा रोल होगा। चौथा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि ट्रांसपेरेंसी, यानी हिंदी में बात करें तो पारदर्शिता नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम कल को आएगी एआई को लेकर, तो एआई का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि कौन जिम्मेदार है उस प्रॉब्लम को, जब आप ट्रेल बैक करोगे तो कौन जिम्मेदार है उस प्रॉब्लम को, ये फाइंड कर पाना थोड़ा सा टफ है, राइट। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का लॉस भी है। चलो, दो बातें हमने कर ली, बेनिफिट देख लिया और नुकसान देख लिया, राइट, डीमेरिट देख ली। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या एआई क्रिएट कर सकता है। तो जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी एआई क्रिएट कर सकता है वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, यानी आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है, आपकी लाइफ को काफी इजी कर सकता है, प्लस आप दूसरों की लाइफ को काफी इजी कर सकते हो, दूसरों की लाइफ को काफी ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर भी है, राइट। अभी जैसे मान लो कि एक कॉमन सी बात है, स्मार्ट वॉच अगर आप पहनते हो तो और सुबह आप अलार्म लगा रखे हो 4 बजे 5 बजे तो एक वाइब्रेशन आती है, जो एक बहुत कॉमन सा फीचर है किसी भी स्मार्ट वॉच का। लेकिन उसको आप कितना और अच्छे तरीके से एआई को यूज करके आप पर्सनलाइज कर सकते हो, किसी का स्लीपिंग पैटर्न आप चेक कर सकते हो और स्लीपिंग पैटर्न के बेसिस पे उसकी स्लीप रैम, यानी वो कितना ज्यादा अच्छे से सो पाया है, कितनी एनर्जी है उसकी बॉडी में। एक मूवी है बहुत अच्छी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, वो आप देख सकते हो, आफ्टर लाइफ है समथिंग लाइक दैट, जिसमें इस तरह का एक चीज बनी हुई है, एक वॉच, कितना लाइफ कितना टाइम किसके पास है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इनोवेशन ओरिएंटेड माइंडसेट। अब जो काम करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, अब कम टाइम लग रहा है, तो बाकी टाइम में आप क्या करोगे? बाकी टाइम में आप और भी चीजें सोच सकते हो और भी ज्यादा इनोवेशन कर सकते हो, ऐसा माइंडसेट रख सकते हो कि जो बहुत ज्यादा इनोवेशन ओरिएंटेड है, राइट। तो ये सेकंड बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। थर्ड है न्यू बिजनेस मॉडल्स। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल आएंगे जो अभी तक नहीं थे, अभी तक ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता था कि ये यूज कर लो, राइट। मैंने एक सीओओ से बात की थी, एक यूएस की सीईओ थी एक कंपनी की, उन्होंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंट्री किया था, जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एंट्री कराने की बात थी, जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली इसको किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस मॉडल, बहुत सारे नए नए बिजनेस मॉडल क्रिएट हो सकते हैं, क्लियर है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जितनी भी है, प्लस आप एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप और ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो। मतलब जितना ज्यादा आपको इनसाइट्स अभी मिलती हैं, जितना ज्यादा डेटा के बेसिस पर आप विजुअलाइज करके एक अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, अब उस डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा अच्छा कर सकते हो अगर आप यूज करो उस एआई को प्रॉपरली। तो ये रही अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं एआई के। तो एआई के जो चैलेंजेस है सबसे बड़ी वो है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कि क्या गलत है क्या सही है, ये एआई को नहीं पता। बहुत ज्यादा मामलों में तो इंसानों को भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक सोसाइटी से अंदाजा लग जाता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन एआई को वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, और ना तो कोई इस बात को डिसाइड कर रहा है कि ये सही है या गलत है। तो इसको हम छोटा सा एथिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट को ये बात डिसाइड करनी चाहिए कि एआई का जो यूज हो वो प्रोडक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। जैसे अभी इटली की गवर्नमेंट ने चैट जीपीटी को बैन किया, उनको डेटा प्राइवेसी का इशू था, लेकिन कुछ क्लियर बात नहीं है अभी भी कि ये प्रॉब्लम सच में है नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को भी स्मार्ट होना होगा, पॉलिसी मेकर्स को भी स्मार्ट होना होगा, और कुछ लॉ बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हो वो गलत है, राइट। जैसे ब्लॉकचेन के केस में क्या हुआ, क्रिप्टो के केस में ये हुआ, रेगुलेशन बनाते वक्त आप बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ब्लॉकचेन का कितना यूज है, खासकर गवर्नमेंट के लेवल पे। तो क्या किया उन लोगों ने, टैक्सेस बढ़ा दिए जिससे कि यूज केसेस कम हो जाएंगे, राइट। लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन आज तक यूएस भी नहीं बना पाई। ऐसा नहीं कि इंडिया की बात है खाली, यूएस के लिए भी ये काम थोड़ा टफ है। सेम काम एआई के साथ है, और बड़े से बड़े जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े से बड़े टेक के लोग हैं, टेक के पॉपुलर लोग जैसे इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और गूगल के सीईओ, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग ये बात कह रहे हैं कि आपको एथिक्स होनी चाहिए एआई में, और गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है एआई के साथ। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम एआई के साथ डिस्कस। दो और बड़े चैलेंजेस हैं, वो क्या है कि आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होगा, राइट। जब मान लो कि जब कंप्यूटर पहली बार बैंकों में लगा था, तो ऐसे एम्प्लॉइज ढूंढे जा रहे थे जिनको कंप्यूटर चलाना आता था। सेम काम कुछ ऐसा ही हो जाएगा जब एआई का यूज ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में बढ़ जाएगा, कंपनी में बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही लोगों की डिमांड होगी जिनको एआई आता है या जो उस तरह का सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का चैलेंज होगा कि ऐसे लोगों को ट्रेन ज्यादा से ज्यादा करना होगा जो एआई सिस्टम के कंपैटिबल है, जो उस बात को समझ सकते हैं। चलो अब जल्दी जल्दी हम 4 सेक्टर देखते हैं कि कौन से 4 सेक्टर हैं जहां पर एआई का बहुत यूज होता है। तो सबसे पहला सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या किया जाता है कि जैसे ऑटोनोमस व्हीकल, ऐसी गाड़ियां जिसमें कोई ड्राइवर ना हो, ड्राइवरलेस गाड़ियां यूज हो रही हैं, और ड्राइवरलेस ट्रक यूएस में बहुत सालों से यूज हो रहे हैं। और इन सब ट्रक्स का मेन लॉजिक क्या है, वैसे तो जॉब लॉस हो रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोफिशिएंट बनाने की। तो ड्राइवरलेस ट्रक या ड्राइवरलेस गाड़ियां तभी पॉसिबल हैं जब आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट हो। तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अचीव किया जा सकता है एआई को यूज करके, राइट। और स्मार्ट सिटीज कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन लाया जा सकता है, ये सारी चीजें आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हो एआई को। एआई को हम हेल्थ केयर में कैसे यूज कर सकते हैं, पेशेंट की एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, पेशेंट का जो केयर है, जो पेशेंट का पास डेटा है, उसके बेसिस पे जो डॉक्टर्स हमेशा जजमेंट देते हैं, वो पुराना डेटा आसानी से देख सकते हैं। और ना सिर्फ देख सकते हैं, वो डेटा कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसको भी वो एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर भी आपको काफी हेल्प कर सकता है। अगर आप देखो रोबोटिक्स में, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट्स में या डिफेंस में एआई का यूज, तो जितनी भी आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे, बहुत सारी मूवीज में ये बात को यूज करते हैं। लेकिन ये बात अब सिर्फ मूवीज तक नहीं रह गई है, इस बात को रियलिटी में भी हिट करना स्टार्ट किया है लोगों ने। अगर आप बहुत सारे रिसेंट आर्टिकल्स देखोगे इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग पे या टेक क्रंच पे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कंपनी जिस तरह के रोबोट्स बना रही हैं, इस तरह की चीजें बना रही हैं, जिसमें वो उनको ट्रेन कर रहे हैं इस अकॉर्डिंग कि वो सारे टास्क ऑपरेट कर पाए जो टास्क हमने पहले सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कोई टास्क ऑपरेट भी हो सकता है, राइट। तो अभी भी ओवरऑल में अगर बात करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि एआई अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ज्यादा अनडिस्कवर्ड है। कोई क्लियर आइडिया नहीं है अभी भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस सेक्टर में कितना ज्यादा पॉपुलर किया जा सकता है, कितना ज्यादा यूज केस बनाया जा सकता है, राइट। और आज के डेट में लोग उसी पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था टोटल वीडियो, पहली इंजीनियरिंग कमेंट्री, जिसमें हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कितने सेक्टर में यूज हो रहा है।
और सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट करिए और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं उसको पूरा का पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको आप बताना चाहते हैं कि देखो आप एआई के बारे में जानते हो, तुम भी एआई के बारे में जानो, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट मंडे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।